प्रदेश अध्यक्ष श्री रामपाल माजरा जी और हमारे बीच में बैठे हुए महिला साहब ईश्वर महिला जी और सोनू शर्मा जी और हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी से मैं प्रार्थना करूंगा और अनुरोध भी करूंगा कि जो 23 तारीख को पिपली में 23 तारीख को जो हमारी रैली होने जा रही है, उसमें सभी भाई चढ़ बढ़कर भाग लें और उस रैली को सफल बनाएं। और हमारे इंद्रपाल जी ने कहा कि हमारे इस पुंडरी हल्के में या पूरे हरियाणा में जितने भी टिकट लेने वाले हैं उनका नाम जल्दी से जल्दी घोषित करें, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हो या इंडियन नेशनल लोकदल के। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे पुंडरी हल्के में हमारे किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की, चाहे बहुजन समाज पार्टी की या अपनी इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी का टिकट मिलेगा, उसके साथ हम तन मन धन से कार्य करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद वीरेंद्र जी। बात पूछनी है। लोकसभा चुनाव के बाद आज इनालो पहली पुंडरी हल्के में मीटिंग ले रही है, तो किस उद्देश्य से ले रही है? जैसा कि आपको पता है, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन पिछले दिनों हुआ। हमने निर्णय लिया था कि हर संसदीय क्षेत्र में हम दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के शुभ सम्मेलन करेंगे। उसी सिलसिले में हमारे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का 23 अगस्त को दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का आपस में मिलन समारोह है और वो पिपली की अनाज मंडी में होगा। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने और इन्हें निमंत्रण देने के लिए आए थे। और जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में कहीं कहीं कोई खामियां रही और इनालो अपनी सीट सही तरह से नहीं करा पाई, तो अब की बार लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में क्या बढ़ेगा? लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, राष्ट्रीय सोच के साथ लड़ा जाता है, क्योंकि एनडीए के 38 घटक दल थे और इंडिया के भी 28 घटक दल थे और हम एक क्षेत्रीय पार्टी थे। राष्ट्रीय मुद्दों में बड़े दलों में मुकाबला हो गया, जिसकी वजह से हमारा दल अपनी उपस्थिति ठीक से दर्ज नहीं कर सका। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया है और हम आगामी विधानसभा में अपनी बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज करेंगे और हमारी सरकार बनाएंगे। जो पिपली में रैली होने वाली है, उसमें कितनी जनसंख्या हो सकती है इनालो और बहुजन समाज पार्टी? मुख्य तौर से हमारी 8 इस प्रकार की सांझे कार्यकर्ताओं की मीटिंगें हो चुकी हैं और ये 10वीं मीटिंग होगी पिपली में 23 अगस्त को 11 बजे। मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी और अभय सिंह चौटाला जी हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव इसमें आएंगे। जिस प्रकार से पिछले सम्मेलनों में हरियाणा प्रदेश की जनता उमड़ के आई है, ठीक इसी प्रकार से 23 अगस्त को पिपली में 11 बजे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के दोनों दलों के कार्यकर्ता इसी प्रकार से बड़े जोश के साथ आएंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा समारोह होगा। इस प्रकार पुंडरी विधानसभा में लगातार 6 प्लानों से आजाद उम्मीदवार बनता है, क्या आपकी बार इनालो ऐसे कैंडिडेट को टिकट देगी कि तो इनालो को या बसपा को अपनी सीट दे सके? ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि पिछले 6 चुनाव में यहाँ से आजाद उम्मीदवार जीते। अब की बार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा और हम पूरी कोशिश में हैं कि जिताऊ उम्मीदवार को हम टिकट दें और उसे जिताने का काम करें। तो टिकट वितरण कब तक होता है? हमारे दोनों दलों के नेताओं की मीटिंग प्राय होती रहती है। जब और पार्टियां भी इस काम पे लगी हुई हैं, हम भी लगे हुए हैं। जल्दी ही टिकटों का निपटारा कर दिया जाए।
बीएसपी और लोकदल कितनी सीटों पर लड़ेगी? बीएसपी को 37 सीटें दी गई है और 53 सीटों पे इंडियन नेशनल लोकल पार्टी लड़ेगी। तो जिस प्रकार सभी पार्टियां काफी लंबे समय से तैयारी में है, लेकिन इनेलो टुंडरी हल्के में आज नजर आई है। तैयारियां जो पार्टियां नहीं कर रही यहाँ पे खुद ही कैंडिडेट अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और वो स्वयं वो टिकटार्थी बने हुए हैं। पार्टियों ने उनको किसी को टिकट अभी तक नहीं दिए। वो हमारे कार्यकर्ता इस बात के इंतजार में हैं कि कब टिकट वितरण हो और हम अपनी तैयारी शुरू करें। जैसा कि इस मीटिंग में भी कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्दी से टिकटों की अनाउंसमेंट कर दी जाए। तो सर, टुंडरी की जनता से रैली को लेकर और चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? टुंडरी की नहीं,